फिल्म की शुरुआत स्पेस शटल लॉन्च से होती है, जहां 3% क्रू रेड प्लैनेट के मिशन के लिए निकल रहे होते हैं, जिसके सफर में उन्हें 2 साल लग जाएंगे। बूस्टर के लॉन्च होते ही उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ ना घटे, पर भाग्य से उनकी इतने सालों की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि वो सफलता से धरती के चक्कर काटता मिनी स्पेस स्टेशन पर डॉक करने में सफल हो जाते हैं। उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनका पूरा जर्नी तैरते हुए ना गुजरे। उनके शिप का दूसरा हिस्सा कॉल्ड द किंगफिशर काउंटरवेट प्रदान करने के लिए शिप के दूसरे छोर की तरफ मूव हो जाता है, और उनकी शिप को गति प्रदान करने के लिए उनका शिप तेजी से घूमने भी लगता है। कैप्टन मैरियाना को छोड़कर बायोलॉजिस्ट डेविड और मेडिकल रिसर्चर जो के लिए ये उनका पहला अंतरिक्ष मिशन होता है, जहां पहुंचने के लिए उन्होंने कई साल की कड़ी मेहनत करी, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग अनुभव से कम नहीं है। मिशन के अनुसार जो का फोकस मेडिकल रिसर्च पर होगा, वहीं डेविड का सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप करने का, ताकि एक दिन इंसान मार्स को अपना दूसरा घर बना सके। पर जल्दी उनका लाइफ चेंजिंग अनुभव नाइटमेयर में बदलने वाला है, क्योंकि उनकी जर्नी में सिर्फ कुछ ही घंटे बीते होते कि मैरियाना को शिप के एक सीलिंग से खून टपकता नजर आता है, जिसके पैनल को ओपन करने पर उनके एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें से एक बेहोश इंसान फंसा मिलता है, जो मैरियाना के हाथों पर गिर जाने के कारण उन्हें भारी चोट लग जाती है। घायल की मलहम पट्टी करने के बाद कैप्टन को एक बहुत बुरी खबर का पता चलता है कि इससे उनकी शिप का इकलौता इक्विपमेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शिप से रिलीज करता है, वो अब बुरी तरह से डैमेज हो गया। कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने पर उन्हें समझ आता है कि उसका नाम माइकल, वो एक सपोर्ट इंजीनियर है, पर कोई क्लू नहीं कि वो पिछले मिशन में कैसे पीछे छूट गया। पर सबसे बुरी खबर कि इक्विपमेंट को फिक्स नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए उन्हें बैकअप लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर्स का प्रयोग करना पड़ता है, जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, पर इसका सप्लाई भी उनके पास लिमिटेड होता है। कुछ देर बाद माइकल को होश आने पर जब उसे समझ आता है कि वो फिर से नए मिशन में फंस गया, यानी कि उसे 2 साल और रुकना पड़ेगा घर रिटर्न लौटने के लिए, तो वो एकदम पैरानॉइड हो जाता है। उसे शांत करने के बाद वो रिवील करता है कि उसके पिछले मिशन में लॉन्च के दौरान सेकेंड स्टेज इग्निशन को आर्म करते वक्त अचानक झटके के कारण वो टकरा गया, और शायद तब से वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। वो उनसे रिटर्न लौटने की विनती करता है, पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शिप की गति बहुत तेज होने के कारण उनके पास उतना फ्यूल नहीं है, क्योंकि इस तरह के मिशन में उतने ही साधन कैरी किए जाते जितना ऑन बोर्डेड क्रू को जरूरत हो, ताकि शिप कम वेट में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। और इस केस में खाने पीने के अलावा ऑक्सीजन भी सिर्फ 3 के लिए कैरी किया गया था, जो माइकल के प्रेजेंस और उसके सडन हैवी ब्रीदिंग के कारण अब सिर्फ 2 के लिए ऑक्सीजन बच जाता है। किसी भी तरह के उपाय की खोज में मैरियाना डेविड से विनती करती कि क्या वो अपने एल्गी की मदद से 2 लोगों के लिए मार्स पहुंचने तक के लिए इनफ ऑक्सीजन पैदा कर सकता है, पर डेविड उसे बुरी खबर देता है कि ये तभी मुमकिन होता जब उसके पास प्रॉपर औजार होते हैं, जो इनफैक्ट अनमैन शिप में ऑलरेडी मार्स के लिए निकल चुका है। और यदि वो ऐसा करने में संभव भी हुआ, तो भी मार्स के एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिजर्व एल्गे नहीं बचेंगे, और उसके इतने सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। पर सिंस उनके पास और कोई चारा नहीं, वो अपने सारे रिसर्च का बलिदान देकर कोशिश में लग जाता है। पर उसके कई तरह की कोशिश के बाद भी उसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 के बराबर ऑक्सीजन पैदा करने के पॉजिटिव साइंस दिखाता है, यानी कि उन चारों में से एक को जाना होगा। मैरियाना अब हिम्मत खोने लगती है जब उसे कंट्रोल रूम से भी कोई उपाय नहीं मिलता, सिवाय के माइकल को जाना होगा। अब और कोई चारा नहीं, इसलिए वो दोनों से बुरी खबर शेयर करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उनकी सबसे बड़ी परेशानी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो रेड प्लैनेट पहुंचने से पहले सभी की दम घुटकर मौत हो जाएगी। उन्होंने सारे उपाय देख लिए, पर अब उनके पास सिर्फ 20 दिन का मार्जिन बच गया है जब ये समस्या उनके गले तक आ जाएगी। दरअसल मैरियाना का इशारा इसी तरफ होता है कि माइकल को खुद से खुद की जान लेनी होगी, ताकि बाकी 3 की जान बच सके। पर जो बीइंग अ डॉक्टर वो कैसे किसी को मरता देख सकती है। वो जिद पर अड़ जाती कि उनके पास कोई तो चारा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो अब भी उनके पास 20 दिन है, तब तक वो कुछ तो उपाय खोज सकते हैं। और यदि कुछ काम नहीं किया तो वो शिप के किंगफिशर हिस्से में स्टोर्ड लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं। पर मैरियाना उसे याद दिलाती है कि इसे अचीव करने के लिए उन्हें तेजी से घूमते शिप में 500 मीटर की अधिक की चढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए सिर्फ वो ही ट्रेंड है। पर चोट लगने के कारण उनका चढ़ाई करना नामुमकिन है। वहीं इससे शिप के सोलर पैनल्स को खतरा पहुंच सकता है, जिस पर उनका पूरा मिशन निर्भर है। पर जो मैरियाना से 10 दिन की मोहलत पाने में सफल हो जाती है, तब तक वो सभी माइकल को इस जानकारी से दूर रखने का तय करते हैं। पर देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, और अब भी कोई मिरेकल उपाय नहीं नजर आता। इनफैक्ट और भी बुरी खबर कि जो एक्सपेरिमेंट कम से कम 1 के लिए
ऑक्सीजन प्रदान करने वाला था वो भी पूरी तरह से फेल हो जाता है और अब सिर्फ 2 ही मार्स पहुंच सकते हैं। अब और कोई चारा नहीं, इसलिए डेविड दिल पर पत्थर रखकर माइकल को सब रिवील करता है और खुद की जान लेने के लिए उसे एक पेनलेस लीथल इंजेक्शन दे जाता है। माइकल यकीन नहीं कर पाता कि आज उसका आखिरी समय होगा और उसके कारण तीनों की जान खतरे में पड़ी, इसलिए अपने परिवार के लिए आखिरी मैसेज ड्रॉप करने के बाद वो खुद की जान लेने का तय करता है। पर तब तक जो को पता चल जाता है और उसे ऐसा ना करने के लिए मनाने के बाद वो डेविड पर भड़क पड़ती है। पर इमोशन में जो ये भूल जाती कि उनके पास और कोई उपाय भी नहीं है। वहीं सॉल्यूशन के खोज में डेविड ने अपने इतने सालों की रिसर्च भी खो दी, पर जो हार मानने से रही और सिंस ये उसका निर्णय है माइकल को जिंदा रखने का, वो उसे ट्रेन करने लगती है ताकि दोनों किंगफिशर तक चढ़ाई कर सके। पर माइकल सिर्फ एक सपोर्ट इंजीनियर, ये उसके लिए मुश्किल साबित होता है। इसलिए अब जब और कोई नहीं बचता, अंत में डेविड माइकल के बदले खुद को वॉलंटियर करता है। मिशन के पहले मैरियाना उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है कि उन्हें जितना हो सके 2 सिलेंडर्स में लिक्विड ऑक्सीजन रिट्राइव करना होगा, क्योंकि 2 सिलेंडर्स इनफ ऑक्सीजन होल्ड कर सकते हैं चारों की मिशन मार्स तक सही सलामत पहुंचने के लिए। पर डर सिर्फ इस बात का है कि किंगफिशर में इनफ लिक्विड ऑक्सीजन है कि नहीं, वो उन्हें वहीं पहुंचने पर पता चलेगा। पर ये जोखिम उन्हें उठाना होगा और इस तरह दोनों अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जिंदगी में पहली बार अंतरिक्ष को इतने करीब से देखना उनके लिए ये अलग ही अनुभव होता है। पर मिशन पर फोकस दोनों फूक फूक कर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। उनकी मंजिल की ऊंचाई देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। ऊपर से तेजी से घूमते शिप के कारण ग्रेविटी निचले हिस्से में सबसे अधिक महसूस होती है, इसलिए चढ़ाई में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वहीं सबसे पहले उन्हें बीच में स्थित सोलर पैनल को सेफली पार करना होगा। पर हिम्मत ना हारते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंचते हैं, ग्रेविटी का असर कम होने लगता है, जिससे अब उन्हें चढ़ाई में थोड़ी राहत मिलती है। पर आधे रास्ते सोलर पैनल तक पहुंचने पर गलती से डेविड का पकड़ छूट जाता है। इससे पहले कि वो अंतरिक्ष में खो जाए, जो उसे खींच लेती है। सोलर पैनल क्रॉस करने के बाद अब वो धीरे धीरे किंगफिशर मॉड्यूल की तरफ उतरने लगते हैं। सफलता से लैंड करने के बाद अब जो हर कदम संभालते हुए कंपार्टमेंट के पैनल को रिमूव करती है। पर एक छोटी गलती के कारण पैनल सीधे अंतरिक्ष में खो जाता है। पर आखिर में जिसका उन्हें इतने बेसब्री से इंतजार था, जो फाइनली लिक्विड ऑक्सीजन के कंपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। और भाग्य से कंटेनर में काफी लिक्विड ऑक्सीजन होता है दोनों सिलेंडर को भरने के लिए। जो बिना समय गवाए सिलेंडर्स को भरने लगती है। पर जिस चीज का उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था वो ही होता है, क्योंकि अचानक से उन्हें हाई एनर्जी सोलर फ्लेयर स्टॉर्म डिटेक्ट होता है, जो कुछ ही मिनट्स में उन्हें हिट करेगा। और उनका सूट भी डिजाइन नहीं है जो सूरज के रेडिएशन को झेल सके, इसलिए दूसरे सिलेंडर के भरने से पहले वो उसे वहीं छोड़कर दोनों को निकलना पड़ता है। दोनों भी जान लगाकर भागने लगते हैं और वहीं दोनों उनके जान के खातिर बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में उनका सूट रेडिएशन में पिघल जाएगा। पर दोनों समय रहते पहुंचते हुए नजर आते हैं। पर घाई में जो अपना कंट्रोल खो देती है और अब वो तेजी से गिरने लगती है, जिसकी हार्ड लैंडिंग के कारण उसके हाथ का एकमात्र सिलेंडर छूट जाता है। यानी कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, अब वो ही उनके हाथ से निकल गई। अब चाहे वो सेफली पहुंच भी गए, उनके पास अब सिर्फ 2 के लिए इनफ ऑक्सीजन बचा होता है। अब वो यदि फिर से जाकर पीछे छूटे सिलेंडर को रिट्राइव भी करे तो भी सिर्फ 3 ही सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि कम से कम एक को तो मरना ही होगा। ऊपर से सोलर स्टॉर्म घंटों तक चलने वाला होता है, इसलिए जो भी बाहर कदम रखेगा दूसरे सिलेंडर को हासिल करने के लिए, वो रेडिएशन के एक्सपोजर में जरूर मारा जाएगा। माइकल इस बार खुद वॉलंटियर करता है, पर प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने के कारण डेविड खुद को चुनता है। पर पिछले ट्रायल में जो डेविड से ज्यादा कैपेबल साबित हुई थी, इसलिए पूरे मूवी में जो शुरुआत से सभी को जिंदा बनाए रखने की कोशिश में थी, वो ही उनके लिए अपने जान की कुर्बानी देने का तय करती है। जो को अलविदा कहते वक्त सभी की आंखें भर आती है, पर निडर जो अपने डर को दबाकर फिर से कठिनाइयों से भरे मुश्किल का सामना करते हुए सिलेंडर हासिल करके समय रहते उसी शिप में ड्रॉप कर देती है और खुद को बाहर लॉक करके अद्भुत मार्स के नजारे को सराहते हुए अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। और फिल्म उसके रेडिएशन के कारण जलते हुए ही खत्म हो जाती है। अब ऐसी फिल्म क्यों बनाई गई? वेल, आम लोगों को आइडिया देने के लिए कि स्पेस ट्रैवल एक साधारण पिकनिक से भी कई बढ़कर है, क्योंकि यदि पिकनिक में कोई भी सामान आप भूल जाओ या खराब हो जाए तो आप कभी भी रिटर्न जाकर ले सकते हो, या नजदीक के शॉप से खरीद या दूसरों से बोरो भी कर सकते हो। पर अंतरिक्ष के मिशन में आप हर चीज को तोल मोल कर कैरी करते हो। किसी भी चीज की कमी हुई कि पूरा मिशन या जान खतरे में पड़ सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।